इस वीडियो में हम बात करने वाले इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। फ्रेंड्स, आज हम इसे अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किन लोगों को डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है और कब पे करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हम सभी किसी ना किसी तरीके का टैक्स पे कर रहे हैं, फिर चाहे किसी सामान की खरीदी में लगाने वाला टैक्स हो या फिर हमारा कामों पर लगाने वाला टैक्स हो। फ्रेंड, अब बात करें की जाए डायरेक्ट टैक्स के, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति या जो किसी बिजनेस द्वारा सीधा सरकार या जो टैक्स लगाने वाली एजेंसी होती है उसे पे करना होता है। अगर वह व्यक्ति बिजनेस टैक्स भरने के दायरे में आता है तो फ्रेंड यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। इस टैक्स के अंदर आपके द्वारा लगाया होगा ये वह कोई और भर देता है। ऐसा इसका सीधा सा मतलब है जिस पर वह टैक्स लगाया गया है उसको वहीं पर भरना होगा, फिर चाहे अकेले इंडिविजुअल इंसान हो या फिर कोई बिजनेस हो बड़ा या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिस पर वह टैक्स लगाया जाता है उसके द्वारा वहाँ टैक्स को भरा जा सकता है। अब फ्रेंड, बात करें डायरेक्ट टैक्स की सबसे अच्छे उदाहरण के, तो सबसे अच्छा उदाहरण है इनकम टैक्स, यानी कि आपकी कामों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। और इनकम टैक्स बेसिकली एक डायरेक्ट टैक्स होता है। फ्रेंड, यहाँ पर आज के समय में अगर आप भारत के अंदर रहते हैं और आप सालाना 2.5 लाख से ऊपर की इनकम करते हैं तो आपको टैक्स देना होता है। मेरा मतलब है कि अगर आप सालाना 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम करते हैं, यहाँ पर इनकम का हिस्सा 5% सरकार को देना होता है। तो मान के चलिए आपकी जो इनकम है वो यहाँ पर 5 लाख सालाना, और हमें 5% की बात करें तो 5% हमारा होता है लगभग 25,000, यानी कि आपकी जो 5 लाख इनकम है उनको 25,000 के तौर पर सीधा सरकार को देना होता है, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है वह फ्रेंड। और बात करें तो अगर आप 5 लाख से ऊपर अर्निंग करते हैं तो 7.5 और या 7 लाख तक के बीच में ये हमारे जो आपका टैक्स का जो रेट है, जो परसेंट है, जो वहाँ पर आपका बढ़ जाता है, जो यहाँ पर हो जाता है 10%। और 7.5 लाख से 10.5 लाख के बीच में अगर आपकी कमाई है तो वह हो जाता है 15% हो जाता है। अगर आपके पास 10 लाख से ऊपर की अर्निंग है ईयरली तो यहाँ पर आपको 20% का टैक्स पे करना होता है। वह फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना होता है, जैसे कि आपकी जो कमाई है सालाना 2.5 लाख से नीचे है, 2.5 लाख से कम है, यहाँ पर फिर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, वह कैपिटल गेन टैक्स। जो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी एसिड का मतलब है कोई भी सामान बेच रहे हैं, बेचकर हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है। मान के चलिए मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को मैंने ख़रीदा था कुछ साल पहले, कुछ साल मैंने उसको यूज़ किया और जितनी उसकी वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए उसे मुझे ज़्यादा मिल रही है। कोई प्रॉफिट मुझे को उसको बेचने से हो रहा है, तो उस पर जो प्रॉफिट मुझे लगा उस पर मुझे सरकार के फिर टैक्स पे करना होगा। वह कोई गाड़ी हो सकती है, वह कोई बिल्डिंग हो सकती है, वह कोई लैंड हो सकती है, यानी कि कोई ज़मीन भी हो सकती है, वह कोई भी ऐसा एसिड हो सकता है जिस पर बेचकर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। ऐसी तरीके से फ्रेंड, जो प्रॉपर्टी टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, वेल्थ टैक्स या भी हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। तो आप मुझे कह सकते हैं कि हम जो सीधा सरकार को जो टैक्स भरते हैं वह हमारे डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।